नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड का काउंसलिंग हो गया है। अब बचे हैं स्पेशल राउंड। स्पेशल राउंड की काउंसलिंग मतलब कि चॉइस फिलिंग 4 से 6 अक्टूबर के बीच में होने वाली है। तो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड होने के बाद जितने भी बच्चों को कॉलेज मिला था, फिजिकल रिपोर्टिंग करा करके अपना एडमिशन कंफर्म कर लिए। अब जो स्टूडेंट अपना सीट छोड़ दिए हैं या फिर कुछ सीटें वैकेंट रखी गई थी स्पेशल राउंड के लिए, अब उन बच्चों के लिए मतलब अब उनका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि स्पेशल राउंड की काउंसलिंग कैसे होती है, क्या प्रोसेस होता है और कितने सीट वैकेंट रही है। इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि काउंसलिंग हो जाने के बाद मतलब कि फिजिकल रिपोर्टिंग आज 1 नवंबर है हो गई, इसके बाद पता चला है कि कितना सीट बचा हुआ है। एक एप्रॉक्स पता चल जाता है ना बच्चों से बात करने के बाद या फिर कितने बच्चे फिजिकली रिपोर्टिंग करने आए हैं। तो उन्हीं सब डाटा के हिसाब से आपको हम बताएंगे कितना सीट बीआरडी मेडिकल कॉलेज की बची हुई है। तो चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आज 1 नवंबर को फिजिकल रिपोर्टिंग खत्म होने के बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज की 7 से 8 सीट बची हुई है। अब इन सीटों पर स्पेशल राउंड में अदर स्टेट वाले बच्चे पार्ट ले सकते हैं। जो यूपी के बच्चे थे उनका नॉर्मल राउंड में फर्स्ट और सेकेंड राउंड में हो गया है, सब सीट भर गई हैं, कुछ सीटें बची हुई हैं। उसमें स्पेशल राउंड में अच्छे बच्चे जो बचे हुए हैं, अच्छा नंबर है। अब जैसे बच्चे जितने नंबर वाले पार्टिसिपेट करेंगे उन्हीं में उनका कंपटीशन होगा। तब अदर स्टेट के जो भी बच्चे हैं एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपना पार्ट ले लें। अब स्पेशल राउंड की काउंसलिंग कैसे होती है, इसका प्रोसेस एकदम जटिल है, क्योंकि फर्स्ट राउंड के प्रोसेस में ये था कि आप गलती कर दिए कॉलेज लेने में तो आप अपने पैसा को विड्रॉल कर सकते थे। लेकिन स्पेशल राउंड में आप जो पैसा लगा देंगे वो आपका विड्रॉल नहीं होगा, क्योंकि जो स्पेशल राउंड में आप 20,000 रुपया दे रहे हैं, वो आपको कॉलेज यदि कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया तो वो पैसा आप रिफंड नहीं कर सकते हैं, 1 रुपया भी आपका रिफंड नहीं होगा। यदि वो कॉलेज अलॉट आपको नहीं हो रहा है, तो आपका टोटल पैसा रिफंड हो जाएगा। इसलिए चॉइस फिलिंग करते समय आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन्हीं कॉलेज का नाम डालिएगा, जिन कॉलेज से आपको सीट मिल जाने के बाद आप बी फार्मा कर लें। वैसे कोई कॉलेज को मत डाल दीजिएगा, जिसका सीट मिलने के बाद आपको डाउट में रहे या फिर कॉलेज ना ले। इन बातों का ध्यान रखिएगा और इसी हिसाब से आप अपना चॉइस फिलिंग करिएगा। चॉइस फिलिंग से पहले एक वीडियो लाऊँगा, उसमें बताऊँगा कि क्या-क्या माइंड में रख कर के आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक? तो चॉइस फिलिंग में उन्हीं कॉलेज को डालिएगा जिन कॉलेज से आप एडमिशन ले कर के अपना बी फार्मा कर सकते हैं, कर लेंगे। एकदम माइंड आपका क्लियर होना चाहिए स्पेशल राउंड में। यदि कोई कॉलेज ऐसा डाल दिए चॉइस फिलिंग में, वो कॉलेज मिल गया, सीट अलॉट हो गई, तो आपका कोई पैसा रिफंड नहीं होगा। यदि कोई कॉलेज आपको नहीं मिला, चॉइस फिलिंग में आप पार्ट लिए 20,000 पेमेंट करेंगे तभी आपको चॉइस फिलिंग करने का अनुमति देगा। अब चॉइस फिलिंग होने के बाद आपको कॉलेज मिल गया तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। वो पैसा आपके ट्यूशन फी में जो कॉलेज मिला है उसमें डिडक्ट हो जाएगा। यदि कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आपका टोटल पैसा रिफंड हो जाएगा। ये बात कई बार मैं बोल दिया। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ये गलती ना करें। आपका जो 20,000 रुपया लगा रहे हैं वो आपका पैसा ना डूबे। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, अपना चॉइस फिलिंग करिएगा। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है या फिर और कोई डाउट है, वो डाउट आप कमेंट करिएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपका रख लूँगा, क्लियर कर दूँगा। और कोई भी जानकारी होगी बताइएगा, मैं वीडियो ला दूँगा। धन्यवाद।